मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। बस बहुत हो गया। अब मैं इस रिश्ते में एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे ऐसे नाकाबिल इंसान के साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। ये शब्द थे सुषमा के, और ये शब्द सुनकर सूरज की दुनिया उजड़ गई। लेकिन इन शब्दों ने ही सूरज को तब्दील होना सिखा दिया। चलिए आज मैं आपको सुनाता हूं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर की कहानी, जहां सूरज और सुषमा की मुलाकात एक जिंदगी के लिए हुई थी, लेकिन जुदाई ने उन्हें एक नई पहचान दी। सुनिए इस दर्द, ममता और बदले हुए फैसलों की कहानी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बसा है छोटा सा गांव देवपुर। वहां सरसों के पीले खेत और नहर का किनारा सुबह की हल्की धूप में जैसे सोना घुल जाता था। गांव के एक साधारण से मकान में रहता था सूरज। सूरज का स्वभाव बिल्कुल उसके नाम की तरह था, शांत लेकिन जलन अंदर ही अंदर। उसके पिता खेतों पर काम करते और माँ घर पर चूल्हा चौका करती। सूरज की माँ सरिता एक ऐसी औरत जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। सूरज उनकी आंखों का तारा था। उसने अपनी माँ को रात रात भर जागते देखा था, बीमार पिता की सेवा करते देखा था, और तभी उसने ठान लिया था वो एक दिन कुछ बड़ा बनेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 20 साल की उम्र में परिवार के दबाव में सूरज की शादी हो गई सुषमा से। सुषमा गांव से दूर जिला मुख्यालय में पली बढ़ी थी। फैशन, मोबाइल, छोटे शहर की चमक, यही उसकी दुनिया थी। जब वो देवपुर आई तो पहले महीने सब ठीक रहा, लेकिन फिर दिक्कतें शुरू हो गईं। एक दिन रात के खाने में नमक कम था तो सुषमा बिभर पड़ी। ये क्या जिंदगी है सूरज, ना अच्छा खाना, ना अच्छा पानी, ना शहर की तरह चमक। मैंने सोचा था तुम कम से कम गांव में दुकान तो खोल लोगे, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होने वाला। सूरज ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, समय दो सुषमा, मैं पढ़ रहा हूं। एक दिन, सुषमा ने बीच में ही कहा, एक दिन के चक्कर में सारी जवानी निकल जाएगी। ये बात सूरज के दिल में छुरी की तरह चुभी, लेकिन वो चुप रहा। सुषमा की नाराजगी बढ़ती गई। वो सूरज की मां सरिता से भी उलझने लगी। आपका बेटा निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, सिर्फ किताबों में मरा रहता है। सरिता सब सुनती और आंसू पी जाती। वो जानती थी उसका बेटा कोई साधारण लड़का नहीं है, उसमें आग है। लेकिन सुषमा को ये आग नहीं, चमक दिखती थी। एक शाम जब पूरे गांव में दीपावली की रोशनी थी, सूरज के घर में अंधेरा था। सुषमा ने अपना बैग पैक कर लिया था। उसके पिता भी आ गए थे। सुषमा ने सरेआम चिल्लाकर कहा, मुझे तलाक चाहिए। मैं इस गरीब निकम्मे के साथ नहीं रह सकती। और तुम, सरिता की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी तो आदत है संघर्ष करने की, मैं वो औरत नहीं हूं। गांव की पंचायत बैठी। सूरज ने कहा, बस 1 साल और दो, मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूं। सुषमा हंस पड़ी, सिविल सेवा? तुम्हारे जैसे लोग आईएएस नहीं बनते। बस खेत में बैल की तरह हल चलाना तुम्हारी किस्मत है। तलाक हो गया। उसी रात जब सुषमा जा रही थी, सूरज के घर के बाहर सन्नाटा था। सूरज के पिता सिर झुकाए बैठे थे, और सरिता ने सूरज के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुनिया कुछ भी कहे, मां तुझ पर विश्वास करती है, तू हार मत मान। सूरज की आंखें भर आईं। उसी रात उसने प्रण लिया, मां, मैं उसे साबित करूंगा, मैं उन सबको साबित करूंगा जिन्होंने मुझे नाकाबिल कहा। तलाक के 1 हफ्ते बाद सूरज लखनऊ निकल गया। 1 रुपया भी पास नहीं था। उसने अलीगंज में एक छोटा सा कमरा लिया। कमरा इतना छोटा था कि दीवारें आपस में बातें करती थीं। सुबह वो चाय की दुकान पर गिलास धोता, दोपहर को एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वालों को कंप्यूटर सिखाता, और रात को वो लखनऊ विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता। 3 साल बीत गए। पहला प्रयास, रिजल्ट आया फेल। सूरज टूट गया। रात को 2 बजे वो अपनी मां को फोन लगाता है, मां, मैं हार गया। सरिता ने कहा, बेटा, 7 बार गिरकर 8वीं बार उठने वाला ही चांद छूता है। तू वो चीता है जो अपनी मां के आंसू नहीं बहने देता। सूरज फिर जुट गया। 4था साल, 5वां साल, 6ठा साल। उसने अपनी गलतियां सुधारी। 1 नहीं, 10 कॉपियां रोज। खुद को आईने में देखता और बोलता, नाकाबिल नहीं हूं मैं। और फिर वो दिन आया, 7वें साल, रिजल्ट का दिन। सुबह के 10 बज रहे थे। सूरज ने हाँफते हुए वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और एंटर दबाया। पर्दा खुला और उसका नाम वहां था, सूरज प्रताप सिंह, रैंक 219, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS। सूरज कुछ सेकंड वैसे ही देखता रहा, फिर फर्श पर बैठ गया और 10 सालों का दर्द एक साथ आंसू बनकर बह निकला। पहला फोन उसने अपनी मां को किया। मां, हो गया। सरिता रो पड़ी, मुझे पता था बेटा, मुझे पता था तू मेरा चीता है। ट्रेनिंग खत्म हुई। सूरज अब DM था, पर तैनाती उसी मंडल में हुई जहां उसका गांव था, सुल्तानपुर। वर्दी में सूरज जब गांव पहुंचा तो पूरा देवपुर उसका स्वागत करने निकल पड़ा। वही लोग जो कहते थे इसका कुछ नहीं होगा, वो आज, बेटा तुमने नाम रोशन कर दिया, कह रहे थे।
सूरज सीधे अपने घर गया। मां दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बेटे की वर्दी देखी और अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सूरज ने मां के पैर छुए, कहा, मां, ये आज तुम्हारी जीत है। रात को सूरज छत पर अकेला बैठा था, चांद देख रहा था। उसके मन में आया, मां के सपने पूरे हो गए, लेकिन मेरे मन में जो अधूरा सा है वो क्या है? उसने सोचा, काजल? नहीं, सुषमा। अगली सुबह सूरज अपनी जीप लेकर उसी खेत के पास गया जहां से सुषमा कभी उसकी बेइज्जती करके गई थी। वहां आज भी मजदूर काम कर रहे थे। एक औरत घुटनों तक कीचड़ में खड़ी धान रोप रही थी। सूरज की नजर उस पर पड़ी, हाथ कांपने लगे। वो औरत सुषमा थी। 7 साल में सुषमा बूढ़ी हो चुकी थी। हाथ सूखे, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में वो दमक कहीं खो गई थी। पास जाकर सूरज ने आवाज दी, सुषमा। सुषमा ने सिर उठाया, लाल जर्द आंखें। सामने खड़ा था वही सूरज, लेकिन IAS सूरज। वो चुप रही। सूरज ने पूछा, तुम यहां? सुषमा ने धरती की तरफ देखा। तलाक के बाद पिता ने त्याग दिया, भाई ने घर से निकाल दिया। कोई ठिकाना नहीं था। यहां काम मिल गया। भूख से मरना बेहतर है। सूरज कांप गया। उसने देखा, दूर एक छोटा बच्चा टैपर में चिप्स बेच रहा था। वो बच्चा मेरा है। तुम्हारे जाने के 2 साल बाद एक ट्रक ड्राइवर से शादी नहीं की, बस बच्चा दे दिया। वो भी चला गया। अब सूरज के पैर जमीन से उखड़ गए। वो सुषमा को देखता रहा और उसे अपनी वर्दी पर शर्म आ रही थी। उसने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया? सुषमा, मैं वो थी जिसने तुम्हें नाकाबिल कहा था। मैं किस मुंह से? सूरज ने झट से जेब से पर्स निकाला, पर सुषमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पैसे नहीं चाहिए। एक बार मेरे बेटे को तुम अपना कह दो, बस इतना। सूरज उसी शाम अपनी मां सरिता को लेकर सुषमा की झुग्गी पहुंचा। सरिता ने सुषमा को देखा तो 2 पल के लिए रुकी, फिर उसने उसे गले लगा लिया। बेटा, तूने गलतियां की, लेकिन इस मां का दिल कभी किसी बच्चे से नहीं लड़ता। सूरज ने सरिता के पैर छुए। मां, सुषमा और उसके बेटे के लिए हमारे घर में जगह है। सरिता, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। सुषमा यो पड़ी। उसके बेटे को सूरज ने गोद में उठा लिया। रात फिर आई। रात के 2 बजे थे। सारा गांव सो रहा था। सूरज अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, 7 साल पहले ये औरत मुझे नाकाबिल कहती थी और आज मैं इसके बेटे को पिता दे रहा हूं। क्या यह सच्चा प्यार है या मजबूरी? नहीं, यह समय की नदी है जो कभी अपना रुख बदलती है। सूरज ने एक कागज पर लिखा, मैं सूरज सुषमा और उसके बेटे का पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा। शर्त एक नहीं, बस इतना कि सुषमा मेरी मां के पैर रोज छुए। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बात शुरू होती है यहां से। 7 साल पहले एक औरत ने एक पुरुष को नाकाबिल कहकर ठुकरा दिया था। आज वही पुरुष, वही हाथों वाला मजदूर जिले का DM बन चुका है, और वो जिसे ठुकरा चुका था आज उसी के बेटे की मां बन चुकी है। ये दुनिया गोल है, रिश्ते भी गोल है। कभी कभी धोखा दर्द देता है, कभी मां के आंसू, कभी समय की मार, लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है अगर तुम हार नहीं मानते। तुमने देखा, सूरज ने हार नहीं मानी, सुषमा ने भी अपनी गलती मानी, और एक मां सरिता जिसने दोनों को सीना दिया। दर्द सिर्फ रिश्ते तोड़ने का नाम नहीं है। दर्द तब है जब तुम खुद को तोड़ बैठो। सूरज ने खुद को नहीं तोड़ा, मां ने नहीं टूटने दिया। तो अगर आपको ये कहानी दिल को लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने कभी किसी को दूसरा मौका दिया है या खुद को नया मौका दिया है। हमें आपके विचार सुनने हैं। साथ ही ऐसी हर दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल 007 KVS2 को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर शाम हम लाते हैं कहानी एक नई सुबह की उम्मीद लेकर। तो फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।